गंदा आता है, पीने वाला मतलब गला वगैरह खराब हो जाता है वो पानी पी। यहाँ के विधायक साहब से आपने दिलीप पांडे जी से कहा बहुत बोला, आते हैं तो बहुत बोलते हैं, पहले भी आए थे वो लोग। माया जी, मैं यहाँ जनता से पूछ रहा हूँ कि दिलीप पांडे जी कैसा काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पेड़ पे गिरने वाला है। कौन सा पेड़? पानी नहीं आ रहा। तो पानी पीने के लिए आप कहाँ से लाते हैं? बाहर से खरीदते हैं। पानी सर स्वच्छ पानी कहाँ रहा है? पानी नहीं आ रहा। पानी फ्री दारू फ्री मिल रही है। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन आई सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त है हम दिलीप पांडे जी के ऑफिस में। दिल्ली जल बोर्ड का ये ऑफिस भी है और यहाँ दिलीप पांडे जी का ऑफिस भी है। अब बात करते हैं हम दिलीप पांडे जी की विधानसभा में घूमे, लोगों से हमने बातें करी, लोगों से हमने तो चर्चाएँ करी। तो तिमारपुर की विधानसभा में लोगों ने कहा कि स्वच्छ पानी हमें पीने को नहीं मिल रहा। और भी हमने विधानसभा में जो दिलीप पांडे जी की विधानसभा और भी कई लोगों से बात करी, तो जल को लेकर, स्वच्छ जल को लेकर समस्या सामने आई। और हमने दिलीप पांडे जी से जब मिलने की कोशिश की तो वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। उनके पीए है जीतू जी ने कहा सत्र चल रहा है, वो वहाँ व्यस्त है। वो तकरीबन एक हफ्ते से मैं लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दिलीप पांडे जी के पीए जीतू जी हमारा ही फ़ोन नहीं उठा रहे तो जनता का कहाँ फ़ोन उठाते हैं? क्या ये वही दिलीप पांडे जी जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सबसे बेहतर सरकार हमने बनाई, सबसे ईमानदार सरकार हमने बनाई है? हम दिलीप पांडे जी से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, सर आप फ़ोन उठा के हमसे संपर्क तो कीजिए और हमारे सवालों को जवाब दे दीजिए। जनता अगर वो कहती है कि पानी स्वच्छ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्या सच्चाई है? बस इसी मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते थे। लेकिन एक हफ्ते से मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, जीतू जी पीए होंगे, उनसे भी संपर्क करा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा। ऐसा क्यों? हमारी बात को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? दिलीप पांडे जी आपसे हम पूछना चाहते हैं सच की रफ्तार के माध्यम से। अभी भी मैं ऑफिस में आया हूँ तो बाहर अंदर कोई स्टाफ बैठा है, एक लड़की बैठी है। उस लड़की ने, एक महिला ने मुझसे कहा कि आप पहले मुझे मेल कीजिए, फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी। तो एक लंबा प्रोसीजर आ रहा है। सीधे से सवाल थे, सीधा जवाब था। हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। तो कहा है दिलीप पांडे जी आप अपनी विधानसभा में होते हैं नहीं होते, अपने ऑफिस में होते हैं नहीं होते, आप कहाँ बिजी है? आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है तो आप व्यस्त हैं, मानते हैं, लेकिन हमारे पत्रकारों को सवालों को जवाब देना आपका फ़र्ज़ बनता है। देखिए, पानी कहते हैं, पानी जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। कल है तो जल है। ये एक लड़की पानी का टैंकर लेकर आ रही है, पानी का इसमें जो है पूछते क्या ये पानी किस लिए आ रही है और कहाँ से ला रही है, कितने में खरीदा? क्या नाम है आपका? गुनगुन ने पानी कहाँ से ला रही है? दुकान से खरीद के लाए थे। कितने पानी खरीद के लाने की आवश्यकता है? आपके घर में क्या पानी नहीं आता? दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के पास है, क्या स्वच्छ पानी नहीं मिलता? गुनगुन, पानी गंदा आता है, पीने वाला मतलब गला वगैरह खराब हो जाता है वो पानी पीते हैं। कितने समय से हो रहा है? बहुत टाइम हो गया। तो आपने कभी कहा विधायक साहब से? कहा था एक बार, वो कह भी रहे थे कि मतलब सरपंच के आपने तो फोटो के नीचे अभी तक नहीं हो रही है वो प्रपोजल। देखिए, मैं निकल पड़ा हूँ विधानसभा में। फिलहाल हम दिलीप पांडे जी की विधानसभा में निकल पड़े हैं। मुंशीराम डेयरी, यहाँ से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे दिलीप पांडे जी का ऑफिस है। और आइए पूछते हैं महिलाओं से कि कैसा काम हो रहा है, दिलीप पांडे जी कैसा काम कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं। माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, काम कैसा हो रहा है? जो काम है वो तो हो ही रहा है, जो कर रहे हैं सब अपने लिए। अच्छा, पानी कैसा मिल रहा है पीने का? पानी को यहाँ पी कौन रहा है? तो पानी सब खरीद के पी रहे हैं। मेरा तो घर के जो पाइप टूटा हुआ है, हमें घर बैठ कर तो सही करने नहीं आते। अच्छा, यहाँ कहते हैं जनता कह रही कि पांडे जी जो है रात में पानी आएगा जब चलने लगता है वहाँ पता नहीं, हम तो कभी टूटा पाइप पड़े, जरूरत नहीं पड़ी था वो। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पानी स्वच्छ नहीं मिलता, पर ये तो सच है। हाँ, पानी तो आ ही नहीं रहा। आप कुछ कहना? कुछ लोग हो रहे हैं, लोकतंत्र देश में सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में गणेश जी अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, उनसे पूछते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश जी, देखिए गणेश चतुर्थी भी चल रही है, गणेश जी सच बोलेंगे जो बोलेंगे, सच की रफ्तार पर सच ही बोला है। बिल्कुल। आपकी विधानसभा में दिलीप पांडे जी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो अभी हमें दर्शन ही नहीं मिला जब तक जीते यहाँ से। बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो 50 मीटर की दूरी पे है और दिलीप पांडे जी को बोलता आप किस काम के सामने वाली कॉलोनी का नाम बता देंगे बस। मतलब एक बड़ी बात कह रहे हैं आपको, मतलब निष्पक्ष हो क्यों? हाँ जी, अभी तक जीते हैं। अभी तक न कोरोना काल में यहाँ झांकने आया कभी, और न ही अभी तक आए हैं। 3 साल में कभी दर्शन नहीं दिए किसी कॉलोनी के अंदर। अच्छा, विधायक मतलब जो है कम मिलते हैं? मिलते ही नहीं, पार्टी ने जिम्मेदारी ज़्यादा दे रखी है ना। अब वो जीते हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी भी समस्या सुनेंगे ना। और जनता दरबार या तो छोड़ दीजिए, वो पार्टी का काम करती है। देखिए गणेश जी ने गणेश चतुर्थी के समय बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा
अगर आप समय नहीं दे सकते दिलीप पांडे जी तो पार्टी छोड़ दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, निष्पक्ष होकर गई, बड़ी अच्छी बात कही गणेश जी, जो आपने बात कही उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपने सच बोला और आपने बात करी है मुद्दे की, आप किसी से कटाक्ष नहीं कर सकते। नहीं, बात मुद्दे ही कर रहे हैं कि अगर काम नहीं कर सकते तो पार्टी छोड़ दिया हमने भी, वोट दिया, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी हमारा वोट अभी हम बहुत छाती ठोक के बोलता है आम आदमी पार्टी को वोट दिया। नाराजगी है मुद्दे की। बिल्कुल मजा झाँकने तक नहीं आएगी। और मुंशी राम को अगर उनके अपने कार्यकर्ता नहीं बता पाए काम में अजी कौन सी कॉलोनी में आप है, अगर वो कॉलोनी का नाम बता दें तो मैं बहुत बड़ी बात बोलूँगा। ये बड़ी वक्त हम मौजूद है मुंशीराम डेयरी नियर मुखर्जी नगर, मुंशीराम कॉलोनी जिसे कहते हैं। प्रधान जी है हमारे साथ कॉलोनी के, लोग इन्हें प्रधान जी भी कहते हैं, वो लोग प्यार से पप्पू भी कहते हैं। आइए पूछते हैं प्रधान जी से कैसा काम हो रहा है इस विधानसभा में, जहाँ से दिलीप पांडे जी विधायक है और चंद कदमों की दूरी पे अपने दिलीप पांडे जी का ऑफिस भी है। सर कैसा काम हो रहा है आपकी विधानसभा में? काम ठीक हो जाए, बढ़िया हो रहा है जी, काम में कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि विधायक जी को ये बनता है कि साल और 6 महीने में एक चक्कर जरूर मारना चाहिए उसके इलाके में। एक समस्या और आई स्वच्छ जल, कह रहे लोग कह रहे हैं कि पानी खरीद के पीना पड़ता है, पानी बदबूदार आता है, पीने योग्य नहीं है। हाँ, कुछ दिनों तक मतलब खराब पानी आया, अब तो ठीक आ रहा है इस समय मौके पे। लेकिन वो तो कह रहे अभी भी पानी ठीक नहीं आता। नहीं, पानी ठीक आ रहा है, बाकी है खरीद के लोग पीते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। बाकी जल बोर्ड का पानी इस समय पानी की समस्या थी पहले थी, बीच में बहुत ज़्यादा थी, जरूरत से ज़्यादा, तो इसी लोगों ने सब बोतलें खरीदना शुरू कर दी, वो यहाँ से बढ़ के लोग। अच्छा, बाहर लोगों से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि विधायक जो लापता भी है, वो कम आते हैं ऑफिस में तो कम आते हैं, वो उनका और भी कोई काम होगा, पर मैं अंदर की जानकारी नहीं है मेरे को, पर यहाँ पे कम आते। मैंने बोला ना कि सारे एक चक्कर में आना चाहिए, पर अभी फिलहाल तो अभी तक नहीं आया। मतलब 1 घंटा का दरबार तो लगते रहना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, जो छोटी मोटी आप अपनी समस्या बता सकें। हाँ, उन्होंने कुछ ऑफिस खोल रखा है, उसमें लोग जाते, छोटा मोटा काम उनका जो है राशन कार्ड, पहचान पत्र जो है, पर विधायक नहीं मिलते, विधायक जी मिलते, काम होता रहता। तो विधायक जी को चाहिए ना, लगातार आपके संपर्क में होना चाहिए, जनता से संपर्क होता रहना चाहिए। वो हम जाते हैं उनके कार्यालय में, वो कहते हैं कि जो विधायक जी हैं वो दूसरे काम में व्यस्त हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, जैसे केजरीवाल भेज रखा जी काम को, उधर जाओ, गुजरात जाओ, कहीं जाओ। लेकिन आप लोगों को तो समय देना चाहिए, पब्लिक को समय देना चाहिए, जहाँ से जीता वहाँ से बुलाना चाहिए। वो थोड़ी कदमों की दूरी पे, चंद दूरी पे। देखिए पप्पू जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि काम तो हो रहा है, स्वच्छ जल को लेकर यहाँ समस्या थी, वो कह रहे हैं कि खत्म हो गई, लेकिन विधायक जी लापता ज़्यादा रहते हैं, उनका जो है यहाँ समय नहीं मिलता, उनको जिम्मेदारी ज़्यादा दे रखी है पार्टी ने, ऐसा पप्पू जी का कहना है। ये कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से। पार्टी कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा काम कम समय में सबसे ज़्यादा तरक्की करी है। आइए दिलीप पांडे जी के बारे में पूछते हैं कि जनता के लिए उन्होंने कितना काम करा। क्या नाम है आपका? माया जी, मैं यहाँ जनता से पूछ रहा हूँ कि दिलीप पांडे जी कैसा काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पेड़ टूट के गिरने वाला है। कौन सा पेड़? ये पेड़ जो झुका पड़ा, अच्छा का पेड़। अभी लोगों ने बताया कि एक महिला ने बताया कि कम से कम कई हजारों बार हमने कंप्लेंट अपनी बार कंप्लेंट करी, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। नाली के लिए, मनिहोलों के लिए, सीवरों के लिए और ये पेड़ के लिए भी हमने कंप्लेंट करी, किसी ने हमारी नहीं सुनी है। तो दिलीप पांडे जी तो कहते हैं कि सबसे अच्छा काम करते हैं अपनी विधानसभा नहीं में। जी, ये तुम्हारे में कुछ काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं। नहीं, पानी कैसा आता है समय पे? पानी कुछ नहीं आता, रात को पानी का तो सुविधा ही नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं आता आपके घर में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा पानी, तो है ही नहीं। जो पानी आता है वो स्वच्छ होता है? नहीं आ रहा, स्वच्छ तो बहुत दूर की बात है। पानी नहीं आता तो पानी पीने के लिए आप कहाँ से लाते हैं? बाहर से लोग खिलाते बाहर से खरीदते हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के पास ही है और दिल्ली जल बोर्ड के पास दिलीप पांडे जी का ऑफिस भी है। बच्चे यहीं से हमने कितने पानी की सुविधा नहीं है। काम आपने कहा कि पांडे जी पानी की सुविधा हमें दे दीजिए। ये नल का देखिए, उसकी फोटो लीजिए, वो देखिए सूख रहा है। देखिए नल भी है और पानी का कोई आ ही नहीं रही है यहाँ पर हमारे आपको घर बता दें कि में। नाली की भी जो हालत है फिलहाल, और ये वो है, ये देखिए पानी नहीं है। ये एमसीडी का पार्क है फिलहाल, और पार्क की भी हालत अंदर से बहुत बुरी है। कुछ और लोगों से बातें करते हैं। पेड़ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेड़ है, जिस दिन कोई बड़ी हानि हो जाएगी उस दिन शायद सरकार जागेगी, शायद जब आ जाएगी आश्वासन देने या मुआवजा देने या सिर्फ उम्मीदें देने। आइए महिला से और पूछते हैं। हाँ जी, आप दिक्कत नहीं। मैं जी ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी हादसा होकर के रह गया है, ऊपर वाले के कारण। दीवार फट ये गई उसी है ना, दिन हो जाता है हमारे पास। अच्छा, हम उसी दिन या तो तो मरते हैं आपने तो कभी कुछ होता है। दिलीप पांडे जी से जाके कहा? जी हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली है, और मुला जी से भी कहा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी, बहुत बार इसकी मतलब समस्या वो कर दी। अब तो आपके यहाँ कम्पैक्टेड भी बनने जा रहा है, कब बनेगा? जब बनेगा जब दिखेगा ना, पता नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ है ही नहीं। अभी फिलहाल मतलब सिर्फ आश्वासन है। आश्वासन।
आप और कुछ ये कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी खतरनाक खतरे की घंटी है। हाँ जी, मतलब आपके घर में पानी कैसा आता है? पानी तो आए नहीं जाए घर में पानी की तो खरीद के लाते हैं पानी का? खरीद का आता है। मतलब पानी की इस विधानसभा में एक बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है कि ये समस्या का समाधान होगा, करेंगे दिलीप पांडे जी? जब करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। एक महिला और आई है, शायद क्या कहना चाहती है इनसे? क्या नाम है आपका? अच्छा फूलवती जी, यहाँ पे जो आ रही है समस्या ये आ रही है कि पानी को लेकर जनता नाराज है। यहाँ तक कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि पानी पैसों से खरीदा जाता है। जी हाँ, खरीदा जाता है। सच्चाई है इस बात में? जी खरीदा जाता आप भी पैसों से खरीदते हैं पानी? है। सब पीने वाला सब खरीद रहे हैं, क्या करें? दिलीप पांडे जी काम उसे नहीं पानी करते? लाना पड़ रहा है। सब मोल खरीद रहे हैं पानी जी, पूरा मोल खरीद रहा है। नहीं, उनसे क्या पूछ रहे हो आप बताइए ना। आप जहाँ परेशान है वो बता। पानी पानी दे पानी से सोच पानी कहाँ रहा है? पानी दारू फ्री मिल रही है आजकल तो ठेकों पे एक के साथ एक दारू मिल रही है। पैसा बढ़ा गए, दारू बढ़ रहा है। अच्छा, दूध तो पैसे बढ़ाइए, दारू फ्री कर दी है। चलिए देखिए, एक बार इस बस्ती में एक बात निकल के आई कि अगर पैसे बढ़ाने थे तो इस पे दूध पे क्यों बढ़ाए? दारू पे बढ़ा देते। और 2 रुपए अभी अमूल दूध पे और भी जितने दूध है सब पे 2-2 रुपए भी हाल फिलहाल बढ़े हैं। लेकिन शराब की हालत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप ठेकों पे जाएंगे तो लाइनों पे लाइनें लगी पड़ी है। 2 दिन और रह गए। आप कौन सरकारी ठेकों पे भी ले चलेंगे, प्राइवेट ठेकों पे भी ले चलेंगे। और कुल मिला के दिमारपुर की विधानसभा से ये रुझान आ रहा है कि पानी कहाँ है? दिलीप पांडे जी क्या यहाँ आकर समस्या का समाधान करेंगे, जनता की सुध लेंगे? मौजूद है तिमारपुर की विधानसभा में। यहाँ जे कॉलोनी है, स्लम एरिया है पूरा। आइए पूछते हैं कि पानी को लेकर यहाँ पर कैसा हाल है दिलीप पांडे जी की विधानसभा में। क्या नाम है आपका? जी भागवती। बड़े भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने राज बनाया दिल्ली सरकार में, और दिलीप पांडे जी यहाँ से विधायक है। कैसा काम कर रहे हैं इस विधानसभा में? पानी की समस्या है, कितने समस्या से पानी की समस्या से जूझ रहे आप? तो कभी विधायक साहब के पास गए आप? नहीं, शिकायत अपनी करी? अच्छा, मतलब समस्या है पानी की समस्या। आपका? संगीता जी, यहाँ से विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी के? जी। अच्छा, आप लोगों ने वोट दिया होगा तो उम्मीद रखी होगी कि अब जो है समस्याओं का समाधान होगा 5 साल के लिए। तो समस्या का समाधान हो चुका है या बिल्कुल खत्म हो चुकी है समस्या? हुआ है, उसने करा तो बहुत काम। 1 मिनट रुको। कोई भी नहीं हुई है। सीवर नहीं थे, सीवर के लिए बोला गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीवर भी हमने पर्सनल लगाया है। पानी की एक लाइन दी थी वो भी सूखी पड़ी है। बोर्ड वगैरह देते हैं लेकिन लेके बैठ जाते हैं। तो केजरीवाल साहब का तो कहना है कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठेकों पे भीड़ लगी हुई है, एक के साथ एक चल रही है, लोग बड़े खुश हैं आजकल। दूध के साथ अगर दूध फ्री देंगे ना, जब आएगा ना मजा, बच्चों का भी भला होगा। दूध के रेट तो अभी बड़े 2 रुपये। दूध के रेट 2 रुपये और बढ़ गए, हर एक चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन औरतों के जो रोजगार होते थे वो बेरोजगार हो गई है। देखिए, इस महिला ने कितनी बड़ी बात की। इन्होंने कहा कि दूध के साथ अगर दूध मिले तो कितना अच्छा है। विधानसभा में उन लोगों से पूछे कि विधानसभा में कैसा काम चल रहा है, जो जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुने जाते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। आइए, फिलहाल हम मौजूद है दिलीप पांडे जी की विधानसभा में। चंद कदमों पे यहाँ से हो सकता है कि 100 मीटर की दूरी पे विधायक साहब का ऑफिस हो। ऑफिस है ही, और दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस भी। आइए पूछते हैं जनता से कि कैसा काम चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? हीरा। हीरा जी, कैसा काम हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। स्वच्छ जल आ रहा है? हाँ। पानी की व्यवस्था पूछ रहे, सही आ रहा है? हाँ। स्वच्छ पानी मिलने को मिलता है आपको? विधायक साहब काम करते हैं विधानसभा में? चलिए, एक भाई साहब मिले कि विधायक साहब विधानसभा में काम करते हैं। एक श्रीमान जी हो रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? साफ पानी की ब्रिजमोहन जी, कैसा काम कर रहे हैं अपने दिलीप पांडे जी? अब आता नहीं है। अभी आपने एक बात कही थी कि जब हमें कोई काम होता है तो कोई काम नहीं आता, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और जब विधायक साहब के ऑफिस में जाते हैं तो वो दौड़ाते हैं। हाँ, तो हर एक विधायक की बात है, हर एक विधायक की बात नहीं है। जब आपने वोट दिया होगा तो सोचा होगा कि काम होगा? सोचा नहीं, एक जगह दौड़ देना ही पड़ेगा, कहीं भी दे। आम आदमी को दिया, पार्टी को। अब किसी दिया हम दिया तो विधायक दौड़ाते हैं, काम नहीं करते? कोई विधायक नहीं करते, न प्रधानमंत्री कोई न विधायक करें। तो दिलीप पांडे जी तो करते होंगे? कोई नहीं करते तो दिलीप पांडे क्या करेंगे? देखिए, इनका सीधा आरोप है कि कोई विधायक काम नहीं करता। कोई विधायक नहीं करते। एक नौजवान युवक है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? अजय जी, एक भाई साहब का कहना है कि दिलीप पांडे जी अच्छा काम करते हैं, एक भाई साहब का कहना है कि विधायक जो है सिर्फ दौड़ाते हैं।
भाई साहब आप खुद देख सकते हो ना, नलों में पानी है ना, बिजली है ना, कुछ है। आप देख सकते हो गलियों के क्या हाल है। 100 मीटर की दूरी पे विधायक साहब का ऑफिस है। ऑफिस में जाओ तो विधायक साहब ऑफिस में मिलते नहीं। ऑफिस में मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, मिले नहीं। सिर्फ उम्मीद मिलती है कि ऑफिस में कोई होता है, कभी काम होता है कभी नहीं करते, तो पिछता तो सिर्फ आम आदमी है ना। मतलब जो आपने अपेक्षा रखी थी 5 साल के लिए वो पूरी हुई पूरी नजर होती नहीं आ रही। अब हमें तो पता नहीं सर, अंदर जाके पूछो। आप अपने विधायक साहब को क्या नंबर देना चाहेंगे 100 में से? 100 में से तो 40। देखिए मुंशी जी हमारे साथ है और बड़े फेमस आदमी हैं। इन जो मेरे सबसे फेमस आदमी मुंशी जी यहाँ पर निकल के आए। इन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आइए पूछते हैं कि सच की रफ्तार के माध्यम से मुंशी जी क्या संदेश देना चाहते हैं। दिलीप पांडे जी का ऑफिस सामने है। मुंशी जी सर, मैं दिलीप पांडे जी को भी जानता हूँ, जो उनके पीए हैं उनको भी जानता हूँ। जीतू जी, राकेश सर भी हैं, खेड़ा साहब भी हैं, सबको जानता हूँ। और वो मुझे भी अच्छी तरह से सब जानते हैं। अच्छा, क्या आपकी तो इतनी पावर है, आपके तो सीधे संबंध है विधायक साहब से, तो आपसे तो वो मिल लेते होगी, कोई समस्या होती होगी तो? जी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे औरतें जाती तो सुनवाई होती है। ये पानी जो है, ऐसा पानी अब तो शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा साफ आ रहा है, पीने लायक अभी भी नहीं। तिमारपुर में भी ये समस्या है। उन्होंने कहा कि जनता ने तिमारपुर की समस्या ने तिमारपुर की जनता ने बोला कि हम पानी खरीद के लाते हैं, हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलता। हमारे घर चलिए आप, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बिस्लरी की बोतल ना लगी। भाई साहब निकल के आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए आप विधानसभा की बातें तो उठा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र जो अपने सांसद है उनकी बातें क्यों नहीं उठा रहे। अब हम करेंगे यहाँ से जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी है, और मनोज तिवारी जी के बारे में जो है ये क्या विचार रखते हैं, मनोज तिवारी जी कैसा काम कर रहे हैं। विधायक साहब तो इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। अब बात करते हैं मनोज तिवारी जी के बारे में, कैसा काम हो रहा है। सर, विधायक से तो जनता यहाँ से नाराज है, तो मनोज तिवारी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, सांसद भी है, कैसा काम कर रहे हैं। संसद यहाँ कभी दर्शन ही नहीं दिया, 5 साल होने वाले हैं, कभी भी नहीं, एक पैसे के यहाँ काम नहीं। तो आपने कभी संपर्क करने की कोशिश करी मनोज तिवारी से? जब आते हैं तो कहाँ संपर्क करने जाएंगे। उनके नंबर हो गए, कॉन्टैक्ट नंबर? कोई नंबर सबसे पहले दारू बंद यार कौन देता है वीडियो में, तो बंद हो गया ना। एक तो मनोज तिवारी साहब आप क्या संदेश देना चाहते हैं सच की रफ्तार के माध्यम से? कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी देखिए कितना चाहते हैं कि वो अपने संसद के क्षेत्र में आए, जनता से बात करें। बिल्कुल जनता से बात करना इसी होता है। क्या नाम है आपका? नाथूराम जी, अगर आप मनोज तिवारी जी आप सुन रहे हैं इनकी बात, तो नाथूराम जी कह रहे हैं कि विधायक साहब तो नहीं आते, दिलीप पांडे जी तो नहीं आते, तो कम से कम मनोज तिवारी जी आकर यहाँ जनता की सुध तो ले, जाने तो सही कि जनता का क्या हाल है। तो मनोज तिवारी जी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ही आप आते हैं, एक बार बीच में भी चक्कर मारें। क्यों जी? ठीक है।